हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भारतीय इतिहास का चैप्टर 3 जो हमारा बौद्ध धर्म के बारे में है उसको कंप्लीट करेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पिछली बार यूपी ट्रिपल एससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर। क्या पहला क्वेश्चन हमारा, स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना कहलाती है। क्या होता है, जो स्तूप के ऊपर जो अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली जो बालकनी जैसी आकृति होती है या फिर संरचना होती है उसे कहा जाता है हर्मिका। क्या कहते हैं उसे? हर्मिका कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाली बालकनी जैसी संरचना हर्मिका बौद्ध वास्तुकला का हिस्सा थी। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगा कि जो हर्मिका जो है कौन से धर्म से संबंधित है, तो क्या बताएंगे हम लोग? बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध वास्तुकला का हिस्सा थी। हर्मिका को स्तूप के शीर्ष पर रखा गया होता है। किसमें? स्तूप के शीर्ष पर रखा गया था। और इसमें त्रिस्तरीय छतरी या छत्रावली है जो बौद्ध धर्म के तीन रत्नों बुद्ध धर्म, बुद्ध की शिक्षाएं और संघ बौद्ध धर्म वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। किसका प्रतिनिधित्व करती है हर्मिका जो है? देखो इसमें क्या है, जो इसकी छत्रावली है जो बौद्ध धर्म के तीन रत्नों, पहला जो है बुद्ध रत्न, उसके बाद धर्म जिसे बुद्ध की शिक्षाएं और जो है संघ बौद्ध धर्म वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में। किसमें? धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के मुखिया थे तथा माता महामाया कोली गणराज की कन्या थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में महानिष्क्रमण कहा गया है। अब देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन जाएंगे इससे, कि जो है गौतम बुद्ध ने जब अपना घर त्याग किया था, जो उसकी घटना जो हुई थी घर त्याग करने की, उसे क्या बोला गया? उसे बोला गया महानिष्क्रमण। क्या बोला गया उन्हें? महानिष्क्रमण। और उनके जो पिता थे उनका क्या नाम था? उनका पिता का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम क्या था? वो नाम था महामाया देवी। और उसके बाद इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। देखो इससे कितने क्वेश्चन बन गए। और पहला जो उपदेश है कहाँ पे दिया? वो दिया था सारनाथ में। और कितने वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा था इन्होंने? 29 वर्ष की अवस्था में। और इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था। तो यहाँ पे देखो कितने पॉइंट इसके कंप्लीट हो चुके हैं। कितने पॉइंट, एक क्वेश्चन से कितने देखो क्वेश्चन बने यहाँ पे। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजगीर। जो प्रथम बौद्ध संगति थी उसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? राजगीर में किया गया था। अब देखो यहाँ पे इसके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व, और 483 ईसा पूर्व ही क्या हुआ था? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और 483 ईसा पूर्व क्या हुआ था कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था। यह संगीत मगध सम्राट अजात शत्रु के काल में हुई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि जो प्रथम जो है बौद्ध संगति हुई तो वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो क्या बताएंगे हम लोग? अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। अब उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। और तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी कुंडल वन में। कहाँ पे? कुंडल वन में। और उसके बाद
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, अन्य 3 बौद्ध संगतियों का आयोजन निम्न स्वरूप में है। देखो यहाँ पे द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? साबाकामी ने। अध्यक्षता साबाकामी ने, और शासनकाल किसका था? वो था कालाशोक शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में। और उसके बाद नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगति, ये हुई थी 251 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र अध्यक्ष थे, और 251 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगति हमारी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। और जो शासनकाल था वो किसका था? कनिष्क के काल में हुई थी। किसके काल में? कनिष्क के काल में। तो हमारे जो है बौद्ध संगति से सारे जो पॉइंट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निरंजना नदी के तट पर। किसके तट पर? निरंजना नदी के तट पर। अगर यहाँ पे देखो निरंजना की जगह पे अगर फाल्गु नदी मिल जाए तो क्या करेंगे हम लोग? फाल्गु नदी को करेक्ट करेंगे। और निरंजना मिलेगा तो निरंजना को करेक्ट करेंगे। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। उन्होंने बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपासका पिटक। जो उपासका पिटक है यह जो है बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों में शामिल नहीं है, जबकि अवदम्ब पिटक शामिल है, सुत्त पिटक शामिल है, विनय पिटक शामिल है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पे बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, इनके उपदेश मौखिक ही होते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में किया है। इसकी रचना पाली भाषा में की गई है। त्रिपिटक में सुत्त पिटक बुद्ध के प्रवचन, अवदम्ब पिटक में दार्शनिक विचारों का संकलन, और विनय पिटक बौद्ध संघ का संबंधी नियम का उल्लेख है। अब यहाँ देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक जो है इनकी भाषा कौन सी थी? किस भाषा में इनकी रचना हुई थी? वो हुई थी पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था? जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण से तात्पर्य है कि बुद्ध की जो है मृत्यु कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी कुशीनगर में, और उसे ही बोला गया महापरिनिर्वाण। अब यहाँ देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनके जीवन में घटित घटनाओं से संबंधित स्थल निम्नवत हैं। क्योंकि यहाँ पे जन्म कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उसके बाद गृह त्याग जो महाविनिष्क्रमण ये कहाँ पे हुआ? ये राजगृह में हुआ। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई? बोध गया बिहार में। और उसके बाद मृत्यु या फिर महापरिनिर्वाण ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ कुशीनगर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाबोधि मंदिर समूह से। कहाँ से? महाबोधि मंदिर समूह से। अब यहाँ पे देखो इसमें पॉइंट दिया गया है कि महाबोधि मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है। इसका निर्माण 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। वर्तमान मंदिर 5वीं 6वीं शताब्दी में बनवाई गई है। यहीं पर गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। अब यहाँ पे देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन। कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर। कौन से तट पर? निरंजना नदी के तट पर। और उसके बाद ही इन्हें ही बुद्ध कहा जाने लगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, बुद्ध बनने के पश्चात सर्वप्रथम तपस्सु और भल्लिक नामक 2 बंजारों को अपना शिष्य बनाया। किसे शिष्य बनाया था? तपस्सु और भल्लिक। ये क्या थे? 2 शिष्य बने सबसे पहले महात्मा बुद्ध के। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें, महाबोधि मंदिर समूह को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो इसके सारे पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग।
अगला क्वेश्चन हमारा है बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। बोध गया में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? सारनाथ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। यही ऑप्शन क्या होगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। और यूपी ट्रिपल एससी में जितने बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।